अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया। ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1892। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। प्रांतों में द्वैत शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 से लागू किया गया एवं भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1892 का भारत परिषद अधिनियम, ऑप्शन बी 1853 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था समाप्त की गई और उन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन ए माली मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन ब्रिटिश महारानी को सौंप दिया गया। इस अधिनियम के तहत एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया और उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यों की भारतीय परिषद स्थापित की गई। किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ऑप्शन ए भारतीय सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। 1909 के एक्ट में पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ति होने वाले प्रथम भारतीय थे लॉर्ड सिन्हा। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? ऑप्शन ए संघीय विधानमंडल को, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल को, ऑप्शन सी प्रांतीय विधानमंडल, ऑप्शन डी प्रांतीय राज्यपालों को। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1813। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार माना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या अधिक संक्षेप में मोंटफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाते भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा धीरे धीरे भारत को स्वराज्य संस्थान का दर्जा देने के लिए पेश किए गए सुधार थे। यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए संयुक्त उपनिवेशों में विभाजित किया था। ऑप्शन ए पिट्स इंडिया अधिनियम, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी रॉलेट अधिनियम, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। इस अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ए भारत सरकार अधिनियम 1919, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी मिंटो माली सुधार 1909, डी भारत परिषद अधिनियम 1861, ए भारत सरकार अधिनियम 1858। एक प्रांतीय स्वायत्तता, दो सती प्रथा, तीन प्रांतों में द्वैत शासन, चार सांप्रदायिक निर्वाचन। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। ए भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत A3, बी भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना B1, सी मिंटो माले सुधार 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत C4, डी भारत परिषद अधिनियम 1861 सती प्रथा का उन्मूलन D2। यह अधिनियम नहीं बल्कि 1829 में सती प्रथा समाप्त की गई थी, लेकिन इस प्रश्न में इसे विकल्प के रूप में चुना गया है। ई भारत सरकार अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन का सीधे भारत में नियंत्रण E5।
का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया था। इस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच स्पष्ट अंतर किया और भारतीय प्रशासन में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाया।